ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। और आज आया है हल्का हल्का कोहर, क्योंकि ठंड होनी स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम जा रहे हैं, ठंड होनी स्टार्ट हो गई तो अब जो ठंड में बोई जाने वाली चीज़ें हैं आज हम बोएंगे अपने खेत में बरसीन। और जो वो खेत तैयार किए थे हमने सरसों के लिए वो भी, तो आज हमें बरसीन बोना है। और उस बरसीन में हम मूली शलजम और ये सब चीज़ें लगाएंगे घर के खाने के लिए। तो अब चलते हैं। मम्मी को बोल के बाय। मम्मी बाय। मम्मी कह रही है घी मक्खन थोड़ा सा उंगली पर, थोड़ा सा। तो अब चलते हैं जंगल, क्योंकि आज है बहुत ज़्यादा काम। तो ये है बरसीन भाई। तो देखो इसे बुआई से पहले से भिगो कर रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। और जिस खेत में इसे बोएंगे उसमें भी पानी भरना है। तो अब जा रहे हैं हम कुआं चलाने, उस खेत में पानी भरेंगे और फिर इसकी बुआई होगी। मतलब इसे खेत में बिखेर दिया जाएगा पानी के अंदर। तो एक तरह की घास होती है। तो अब जाडों में बाजरा तो चलेगा नहीं ठंड की वजह से, तो जाडों में जो ग्रो करता है यही करता है। तो ये चारे के रूप में चलेगा गाय भैंस के लिए। और गन्ने के ऊपर का गोला, जो गन्ने के ऊपर हरा हिस्सा होता है उसे। तो ये दोनों जाडों में, पूरे जाडों यही गाय भैंस के चारे में चलेंगी। और बरसात में और गर्मियों में चलता है बाजरा। तो अब हम आ गए थे कुएं पे, बाबा कर रहे हैं पानी चलाने की तैयारी। और मुझे ये मूली शलजम और एक दो तरीके के बीज और हैं इसमें, मुझे इस वाली डोल पर, जो ये डोल है इस पर, ये डोल पे लगाने हैं। और इस वाले खेत में हमने इस खेत के दो पार्ट बना लिए। इस वाले खेत में हम बरसीन बोएंगे और इस वाले में हम गेहूँ। तो इसे तभी काफ़ी टाइम के लिए खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के लिए अभी ठंड होनी स्टार्ट नहीं हुई, जितनी ठंड में गेहूं उगते हैं। तो अभी हम बरसीन बोएंगे आज। तो अब इधर वाला पाइप, हमें जो इधर वाले खेत में पानी का पाइप खुल रहा था उसे बंद करना है और उधर वाला खोलना है। तो भाई एक खेत में पानी चलाने के लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद पानी चलता है। और उसके बाद भी पानी पे वहीं बैठ के देखना पड़ता है टूट ना जाए। तो कुआं स्टार्ट कर दिया था हमने। और सुबह सुबह देखो सूरज उग रहा है और कुएं पे व्यू कितना मस्त आ रहा है, पीछे देखो मेरे। और खेत में पानी जाना स्टार्ट हो गया। अब इस खेत को पूरा भरना है। तो अब जितने देर पानी भरता है इतनी देर में हम मूली शलजम लगा लेते हैं। और 2 घंटे में लगभग ये वाला खेत भर जाएगा पूरा। तो अब हमने अपने बीज खोल लिए हैं। ये हैं सेव की फली के बीज, और ये ब्लू वाले हैं मूली के बीज दवाई लगे हुए। ये सिंपल वाले मूली के बीज हैं, और ये हैं शलजम के बीज। अब ये चारों तरह के बीज हमें इस वाली डोल पे लगाने हैं पूरी पे। तो सेव की फली के बीज हमने बो दिए थे। अब बारी है मूली के बीज बोने की। तो जो सेव की फली के बीज हैं वो हमने उसकी डिस्टेंस रखी है बीज से बीज की दूरी 1 फीट, क्योंकि उसके पौधे की हाइट 3-4 फीट तक होती है, उसे एरिया ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने उसे 1 फीट की दूरी पे लगाया है। और इसमें मूली को हम रखेंगे 5 एंगल, 4 या 5 एंगल इतनी दूरी पे, क्योंकि मूली को थोड़ा सा मूली को भी डिस्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वो जब मिट्टी में फूलेगी उस अंदर तक जाएगी तो उसे एरिया चाहिए। एरिया कम होगा, पौधे से पौधे की दूरी जो होगी वो कम होगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी अच्छे से। और करना कुछ नहीं है, बीज को ऐसे उंगलियों के, अंगूठे के और इस वाली उंगली के बीच में पकड़ना है और उसे मिट्टी में 1 इंच या ना इतना अंदर छोड़ना है। और उसके बाद हम इस पे सारे पैसे हाथ फेर देंगे। और ये नमी अगर इन्हें अच्छी मिली तो ये बढ़िया करके ग्रो कर जाएंगे 8-10 दिन के अंदर ही। तो अभी आधा गैस से भी कम भरा है, तो इतना इसे ये तो भरता रहेगा। इतना हम चलते हैं दूसरे वाले खेत पे, जिसमें कल तैयारियां करी थी और खाद बिखेरा था। आज उसमें सरसों की बुआई हो रही है, पापा बो रहे हैं ट्रैक्टर से, तो वहाँ चलते पहले। और इसमें है सरसों, पता है कितने रुपए किलो है? 2000 रुपये किलो ये जो बीज आया है इसका। तो कल हमने इस खेत में खाद बिखेर के एक बार रोटावेटर से जुताई करी थी, आज दूसरी बार इसमें सरसों बिखेर के, और वो चल रहा सामने ट्रैक्टर। आज इसमें दूसरी जुताई हो रही है। और सरसों हमने नहीं बिखेरी, सरसों एक पड़ोस के ताऊजी हैं उन्होंने बिखेरी है। क्योंकि सरसों बिखेरने में क्या प्रोसेस होता है, 1-2 किलो सरसों पूरे खेत में बिखरेगी, तो बहुत चुटकियों में लेके बारीकी से बिखेरी जाती है। अब वो मुझे तो आती नहीं, हमारे घर में भी नहीं आती किसी को। गांव में खेत में जुताई होती है या किसी चीज़ की बुआई, तो बगले आ जाते हैं देखो। तो ये बगले पता क्या काम करते हैं? ये किसान के सबसे बड़े दोस्त, सबसे बड़े जो दोस्त हैं वो है बगले। एक पता है क्या करते हैं? ये जितने भी कीट या ऐसे कीटाणु या कोई भी ऐसे जीव जंतु छोटे मोटे उन्हें खा जाते हैं, जो फसल को नुकसान देंगे या मिट्टी में खेत में नुकसान देंगे। तो ये सबसे बड़े फ्रेंड हैं हमारे।
तो भाई चलो हम तो चलते हैं अपना पानी देखने। पर हमने जो पिछली वाली सरसों बोई थी उस पर बारिश पड़ गई थी, वो पूरा खेत बेकार हो गया, उसकी सारी लागत बेकार गई। तो इस वाले खेत में अच्छी सरसों उग जाए और अच्छी फसल हो, ये दुआ करना आप सब। तो भाई अब पापा और हुक्म ताऊ हमारे लेके आ गए थे बरसीन और खाद DAP। तो खाद मुझे बिखेरना है और ये रात हमने भिगो के रखा था बरसीन, अब ये बिखेरेंगे हुक्म ताऊ। अब हम दोनों को इसमें पानी भर गया, थोड़ा सा खेत रह गया, अब बिजली भाग गई हमारी। ये अब तसले में करना है हमें खाद, और पहले में जो खाद बिखेरना है उसके बाद ताऊ बिखेरेंगे ये बरसीन। हाय गर्मी, फार्मिंग पक्का सड्डा कारोबार नहीं, ओनली सॉन्ग में अच्छा लगता है। तो मैंने खाद बिखेर दिया और अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट का काम हो रहा है, क्योंकि लाइट बीच में चली गई थी तो इस वजह से खेत भरा नहीं। और थोड़े से मूली के बीज भी बचे हुए हैं, इन्हें भी मैं डोल पे गड़ो देता हूँ और उसके बाद ताऊ जी बैठे इंतजार में, वो बरसीन बिखेरेंगे। खाद मैंने बिखेर दिया और फिर हमारा बरसीन बोने का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई बरसीन भी बिखर कर काम हो चुका है फिनिश, बस आखिरी वो रह गया है हिस्सा बिखेरने का। और हमने भी मूली सलजम के सारे बीज लगा दिए, थोड़े से बच रहे हैं। और सुबह से मिट्टी में अंगूठा और उंगली गड़ोते गड़ोते ये देखो अंगूठे की खाल जो थी ये सारी फट गई ऊपर से। ये मिट्टी में बार बार ऐसे चलाने में सारी अंगूठा सारा ख़राब हो गया। अब घर चलते हैं भाई, भूख लगी है, गर्मी हो रही बहुत तेज़, और उससे पहले कुएं पे नहाएंगे। तो अब काम तो निमट गया था, अब इसके बाद थोड़ा सा गर्मी लग रही थी और घर जाके भी नहाना ही है, तो कुएँ पे नहा के चलते हैं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अपना देसी स्विमिंग पूल। भाई सुबह से सारा काम ख़त्म करने के बाद अब हम नहा धो के निकल चुके हैं पैदल पैदल घर के लिए। और दोनों साइड है मेरे गन्ने के खेत, और हम चल रहे हैं बीच में चकड़ोड़ पर। ये भी अलग ही स्वैग है इसका भी। तो अब घर आ गए थे और आज घर वालों ने गाय भैंस सबको नहला दिया, फर्श धो दिया, उधर बाजरा भी काट दिया पहले ही। तो सब काम हमारे आने से पहले आज फिट हो गया, तो इसमें तो जान बच गई। और मैं अपनी भैंसों के लिए एक ही गाना गाना चाहूँगा, सानू टेढ़ी टेढ़ी तक दी तू, ओ सानू टेढ़ी टेढ़ी तक दी तू आ। तो कुएं की चाबी हुक पे टांगते वक्त एक बात याद आ गई कि पहले बाबा टांगा करते थे जंगल से आके, फिर पापा ऐसे पापा को देखते थे टांगते हुए चाबी हुक पे। अब हमारी बारी भी आ गई। तो यानी कहने का मतलब ये है बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी आ गई, तो हमारी बारी भी आ गई। तो भाई अब जंगल से आने के बाद बहुत तेज़ लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह बस मैं एक सेब खा के गया था, सुबह से उसमें यूँ 11-12 बज गए। और बाबा ने पीछे कर दी पेट पूजा चालू। बाबा मार रहे हैं मट्ठा और आलू टमाटर, मेरे फेवरेट सब्जियों में से एक बना है। तो अब जल्दी से खाते हैं फिर। अब मम्मी ले आई गरम गरम खाना, जिसमें हमारे आलू टमाटर, 2 सफ़ेद वाले रसगुल्ले और मट्ठा। सुबह से बरसीन बोने में लगे हुए थे और 12-12:30 बज गए, अब खाना मिल रहा है जाकर, घर का मट्ठा दुमड़ा हुआ। तो रोटी खाने के बाद अब मम्मी ने ऑर्डर लगाया है केले लेने का, केले बिकना है। और ताई हमसे पहले केले खरीद रही। ताई कितने केले खरीद लिए? एक दर्जन। कितने रुपए दर्जन है? 30। तो मैं केले लेने आया था, पर मम्मी को अपना आप जरूर आना था बार्गेनिंग करने के लिए। ये बोल रहे हैं 30 रुपये, मम्मी बोली 25 रुपये। तो मम्मी 25 भी कह रही थी। ठीक है 12 करनी कंजूस मम्मी। एक दर्जन करनी है। तो सबसे पहला केला मिलेगा हमारी जिमी रानी को, क्योंकि ये सारी फ्रूट खाती है, सब कुछ जितना भी चीज़ें इंसान खाते हैं जिमी सब कुछ खाती है। ले ले जल्दी, हाथ बच गया। तो दोपहर में 1-2 घंटे का टाइम मिला था, उसमें अपना वीडियो एडिट करी, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे चेक करा देखा। और अब जो हमारी ड्यूटी लगी है, हमें झाड़ू मारनी है यहाँ पर। और इसके बाद हम गाय भैंस के लिए लाए थे मक्का और चने और गेहूँ, तो ये सब को मिक्स करके हमें दलवाना है और उनके लिए वो बनाना है राशन। और घर में बालकों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं, और हमारी माँ देखो कैसे सुक्की नींद सो रही है,
सुख की नींद, बिल्कुल टेंशन है बुखार हो नहीं। गया, बुखार बुखार उखार कुछ नहीं है, बहाने हैं ये। बुखार हो गया कैसे पता चला बुखार हो गया? ये तो ये है हमारी मक्का और इसमें है ये चने की दाल दली हुई थोड़ी सी, और ये है गेहूँ। हम इन तीनों चीज़ को मिक्स करेंगे और एक गाय भैंस के लिए अच्छी डाइट बनाएंगे। तो अब इसे सबको अच्छे से मिक्स करना है, मक्का को, चने की दाल को और गेहूं को, और उसके बाद इसे दोबारा कट्टों में भरना पड़ेगा और फिर हमें इसे चक्की पे रख के आना पड़ेगा दाना दलने के लिए। इसका दाना बनेगा और जो अब हमारी गाय भैंस दूध दे रही हैं उनकी एक डाइट बनेगी जिससे वो हेल्दी रहे, उनके शरीर पर, उनकी बॉडी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े दूध देने की वजह से। अब बारी आती है इस सबको कट्टे में भरने की और उसके बाद ये तैयार है दलने के लिए। तो भाई पशु रखना, गाय भैंस रखना कोई मामूली बात नहीं है, पता है। रोज़ तो हरा चारा लाना है जंगल से, रोज़ उसको काटना है, उन्हें डालना है। उसके बाद आपको गेहूं का भूसा भी घर में एक होल रखना है जिसमें उसे भरा के रखना है गेहूं के सीज़न पे। उसके बाद ये दला हुआ दाना भी चाहिए, चोकर भी पर डे चाहिए, बाहर वाली खल आती है जो बाहर दुकान से, वो भी पर डे चाहिए। फिर उन्हें नहलाना दूसरे दिन, या रोज़ भी नहला सकते हैं, या हम तो दूसरे या तीसरे दिन नहलाते हैं। और उनका रोज़ गोबर उठाना, दिन में 2 से 3 बार गोबर ट्रॉली में भरना, उसे फिर कूड़ी पे डाल के आना जंगल में। और पूरा मतलब कि एक दूध के लिए अगर हम पूरा हिसाब जोड़ें अपनी मेहनत और खर्च, तो भाई घर से जाएगा दूध। और दूध के रेट पता है कितने हैं? 40 रुपये और 50 रुपये लीटर। अगर हम पूरा हिसाब जोड़ें तो और उल्टा घर से जाएगा सारा। पर बात यह है कि ज़मीन अपनी है घर की, तो उसमें जो चारा, हरा चारा और गेहूं का भूसा अपना घर का होता है। तो इन चीज़ों का मेंटेन ना जोड़ें और अपनी मेहनत ना जोड़ें तो ऐसा लगता है कि बचत हो रही है, दूध आ रहा है। वरना अगर सारा हिसाब जोड़े ना तो उल्टा जेब से जाएगा। पर शौक़ है रखने का, चल रहा है। पहले पापा रखते थे, अब हम रख रहे हैं। बहुत लोगों ने छोड़ भी दिए गाँव में, तो अब इसे भरते हैं कट्टे में। तो भाई पसीने में हालत ख़राब हो गई और 3 कट्टे आधे भर भर के रख दिए। इससे 15-20 दिन का काम चल जाएगा। और बाबा ने कर दी गर्मी में चाय स्टार्ट, और माँ ने भी। अब हाथ पैर धो के कुछ देर चलते हैं गांव में दोस्तों के पास, वहाँ जाके कुछ मूड फ्रेश हो जाता है। अन्य पूरा दिन काम और वीडियो, खोपड़ी ख़राब हो जाइए ऐसे। भाई मैं तो दोस्तों के पास घूम के आ गया और शाम भी हो गई थी। अब शाम को थोड़ा सा टाइम हम जिम को भी देते हैं। सुबह को तो इतना नहीं दे पाता हूँ, पर शाम के टाइम जिमे थोड़ा सा टाइम जिम के लिए भी, क्योंकि अपनी डेली लाइफ में से इसके लिए भी मैनेज करना पड़ेगा। भले से टाइम नहीं मिल रहा हो दिन में बिल्कुल भी। और हमारी ताई आ गई देखो गोबर डालने, वो हमारा ताई ने तसला फेंक के। तो ताई मुझसे बोल रही थी है ना, जब तुझे पैसे मिलेंगे तो आधे पैसे मेरे, तो मुझे वीडियो में लेता। तो ताई नु कह दो लाइक कमेंट शेयर कहो ना कहे जाने का। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, और सुबह से शाम तक घर का और खेती का काम करते करते बच जाती है बैंड। तो भाई और बहनों, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए एक चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम के साथ ब्लॉगिंग को मैनेज कर रहे हैं, तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो। तो बाय बाय।